स्वीटी लवर। मीरा उस लड़के को सुनाती ही जा रही थी। अब विशु, सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी बाहर आ जाते हैं। विशु सामने खड़े लड़के को देखते ही खुशी से उसके गले लग जाती है। वो लड़का भी से पकड़ लेता है। मीरा हैरानी से ये देखती है। विशु वैसे ही उसके गले लगे हुए बोली, भाई आई मिस यू सो मच। मी टू। वो लड़का जैसे ही बोला मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान रह गई। अब मीरा को समझ आता है कि ये नील है, विशु का भाई। मीरा अपनी हरकत पर पछता रही होती है। वो खुद से ही मन में बोली, हायो रब्बा, कर देता स्यापा, बाबा जी तुसी हिंच नहीं सकते थे मैनू। विशु नील को छोड़ती है। विशु अब मीरा की ओर देखती है और पूछती है, मीरू क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही थी? मीरा सारी बातें सबको बताती है। इस पर सब हंसने लगते हैं तो वही नील मीरा को घूरने लगता है। विशु नील को देखते हुए बोली, एक मिनट भाई, ये है मीरू, आई मीन मीरा खुराना मेरी बेस्टी, ये शांति आंटी मीरू की मम्मा, ये विभा आंटी मीरू की चाची। विशु सबका इंट्रो करवाती है। नील चुप था। सिम्मी जी को देखते ही नील उनके पैर छूता है तो सिम्मी जी उसे आशीर्वाद देती है। नील अब एक एक कर शांति जी और विभा जी के पैर छूता है। मीरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। नील खड़ा हो जाता है। सिम्मी जी सबको अंदर आने को कहती है तो सब अंदर जाने लगते है। मीरा अभी वही खड़ी होती है। नील भी वही था। वो मीरा को देखता है, फिर उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहले सुन लिया करो। और नील खन्ना कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागा। उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सुनते ही हैरानी से नील को देखती है, पर उसे भी एहसास था तो वो गुस्से कम करके धीरे से चिढ़ते हुए नील को उंगली दिखाते हुए बोली, हाँ तो मुझे कौन सा पता था, और मेरा नाम मीरा खुराना है, मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। नहीं समझे मिस्टर। नील मीरा की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या फिर पागल हो? एक तो मैडम गलती तुम्हारी थी, फिर भी सॉरी बोलने के लिए निकला, पर तुमने मुझे ही सुना दिया, अभी भी एटीट्यूड दिखा रही हो। मीरा नील को घूरते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी समझे। तभी विशु दोबारा पीछे आती है। क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? मीरू अंदर चलना, और भाई आप ना इसकी बातों पर ध्यान मत देना, गुस्से में कुछ भी बोल देती है, पर दिल की बहुत अच्छी है मेरी मीरू। विशु की बात सुनकर नील एक नजर मीरा को देखता है और फिर मीरा को घूरते हुए बोला, हाँ तो मैं वही समझा रहा था, तेरी मीरू को पहले दूसरों की बात नहीं सुन लेनी चाहिए। नील की बात सुनते ही मीरा चिढ़ गई। वो भी नील को घूरते हुए बोली, ओ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ मैं। नील हैरान होते हुए, रियली, हरकतों से तो बिल्कुल नहीं लगती, और तुम जानती कितना हो मुझे जो खुद का कंपैरिजन मुझसे कर रही हो। मीरा चिढ़ते हुए, हायो रब्बा, बाबा जी मैनू ना पागल ही हो जाना है। नील मजाक के लहजे में, वो तो तुम ऑलरेडी हो। मीरा नील की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी। यू विशु समझ गई, अगर वो चुप रही तो पक्का यहाँ भूचाल आ जाएगा, तो वो बात खत्म करते हुए बोली, अरे बस बस अंदर चलो ना भाई, आपको पता है मॉम कल से पूरा घर सर पर उठा तैयारी कर रही है, चलिए अंदर। विशु की बात सुनकर नील चुप हो गया। वाले वो मीरा को एक नजर देखता है और अंदर जाता है। विशु अब मीरा की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, चल ना मीरू तू भी। मीरा उसे घूरते हुए, ये तेरा भाई आधा पागल, नो नो पूरा पागल है क्या? विशु बात संभालते हुए, अरे डार्लिंग, तू छोड़ ना उस बात को, भाई अंदर गए, भूल जा मेरी जान। विशु अब खुद ही मीरा को अंदर ले जाती है। नील अंदर आता है। शांति जी और विभा जी वही होती है, पर सिम्मी जी नहीं होती है। नील शांति जी और विभा जी की ओर देखते हुए पूछता है, आंटी मॉम कहाँ गई? तो शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, बस आ रही होगी बेटा। तभी सामने से सिम्मी जी आ रही होती है। उनके हाथ में चाय की ट्रे और स्नैक्स थे। वो आकर सब टेबल पर रखती है। अब मीरा और विशु भी अंदर आ जाती है। नील अपनी मॉम को गले लगा लेता है। नील वैसे ही सिम्मी जी के गले लगे हुए बोला, मॉम आई मिस यू सो मच। नील की बात सुनकर सिम्मी जी उसके सर सहलाते हुए कहती हैं, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, अब तो तू यही रहेगा मेरे साथ। नील अब सिम्मी से अलग होकर धीमे से बोला, हम। नील आकर सोफे पर बैठ जाता है। सिम्मी जी सबको चाय देती है। विशु भी आकर नील के पास बैठ जाती है, पर मीरा वहीं खड़ी रहती है।
सिम्मी जी की नजर जैसे ही मीरा पर पड़ी वो उसे देखकर प्यार से बोली, मीरू बेटा आ जा, तू खड़ी क्यों है। मीरा धीरे से, कुछ नहीं आंटी, बस बैठ गई। मीरा आकर बैठ जाती है तो सिम्मी जी उसे चाय देती है। मीरा चाय ले लेती है। मीरा नील को देखकर मन ही मन बोलने लगी, बाबा जी कैसे कैसे इंसान बना देते हो आप। वक्त नहीं था तो बनाते ही नहीं, इतनी जल्दबाजी की थी, कर दिया ना। स्यापा, इस अकड़ू को बनाकर आधे दिमाग वाला हो है। अकड़ू। विशु अब नील के पास से उठकर मीरा के पास आते हुए बोली, मीरू वो बच्ची कैसी है और डांस क्लास कैसी रही। मीरा चाय पीते हुए ही बोली, ठीक है वो, और तुझे पता है बहुत खुश भी है। विशु अब मीरा के पास बैठ गई और फिर धीरे से उसके कान में बोली, अच्छा वैसे ये बता, अम्मा कह रही थी कि वहाँ शरद आया था। मीरा विशु पर ध्यान ना देकर चाय पीते हुए ही बोली, हाँ आया था यार। विशु अब भी धीरे से, तो तूने बात की उससे। मीरा चाय पीते हुए ही बोली, किस बारे में। विशु मन में बड़बड़ाते हुए, मतलब तू नहीं मानेगी, उस घनचक्कर से तू शादी करके ही रहेगी। वो शरद का बच्चा किस एंगल से तेरे लायक लगा अंकल को पता नहीं। अब कुछ ही देर में विभाजी शांति जी घर जा रही होती है तो मीरा भी जाने लगती है कि विशु उसे रोकते हुए बोली, मीरू तू रुक जा ना, वैसे भी आज मैंने तुझसे अच्छे से बात नहीं की। मीरा नील की ओर देखती है फिर विशु से बोली, नहीं मैं जाती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। अरे बेबी रुक ना, तो सिम्मी जी भी बोल पड़ी, रुक जा ना मीरू। मीरा सिम्मी जी को मना नहीं कर पाई, वो रुक जाती है। विशु खुश हो गई। मीरा वही रुक जाती है। विशु नील को उसके रूम में ले जाती है। कमरे में बीच में एक बेड जिसके दोनों साइड पर टेबल लैंप, सामने वाली दीवार पर नील की एक बड़ी सी फोटो, एक साइड पर एक बड़ा सा सोफा, उसके आगे ही एक टेबल और दोनों साइड पर छोटे चेयर सोफे। कमरे की दीवारें हल्के आसमानी कलर की। कमरे में ही एक साइड में वॉशरूम का दरवाजा था और दूसरी और एक और दरवाजा था। नील एकटक बड़े ही गौर से अपना रूम देखने के बाद बोला, अरे वाह ये रूम कब रेडी करवाया, और सब मेरी पसंद का, नॉट बैड। भाई बहुत पहले से रेडी करवा रखा था, बस बंद रहता था तो मॉम ने कल ही ठीक करवाया है। नील बिना किसी भाव के बोला, बहुत अच्छा है, वैसे डैड शाम को आएंगे ना। हाँ भाई, विशु ने नील की बात का जवाब दिया। तभी मीरा उधर आती है। वो नील को इग्नोर करते हुए विशु से पूछती है, विशु तू शाम को सेल्फ डिफेंस की क्लास के लिए आएगी ना। विशु मुस्कुराकर, हाँ जाऊंगी ना, पर अभी टाइम है। मीरा विशु को देखते ये पता है नील फोन में किसी को मैसेज कर रहा होता है। विशु ये देख लेती है, वो उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भाई, किससे चैटिंग कर रहे हो। नील विशु की देखते हुए, ओ नानू को मैसेज कर रहा हूँ। विशु मुंह बनाकर, ओह मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर वक्कर है। नील विशु को देखकर बोला, शट अप। मीरा मन में बोली, देखा बाबा जी किन्ना अकड़ू है, शट अप बड़ा आया शट अप वाला, इन्ना एटीट्यूड है किस बात का, मेनू तो यही समझ नहीं आ रहा। अमेरिका से आया है तो कुछ भी करेगा क्या, बहुत ज्यादा अजीब है ये इंसान, मिस्टर अजीब। विशु देखती है मीरा कुछ सोच रही है, वो बोली, डार्लिंग क्या सोच रही है। मीरा एकदम से हकलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, क्या सोचूंगी। तो विशु मुस्कुराते हुए बोली, चल मेरे रूम में कुछ काम है। चल। विशु मीरा को लेकर अपने कमरे में आती है। वो अब एक्साइटेड होते हुए पूछती है, मीरू आज तूने कौन से सॉन्ग पर डांस करवाया। मीरा विशु की बात सुनकर समझ गई वो क्या चाहती है, तो मीरा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, रुक मैं करके दिखाती हूँ। मीरा अब अपना दुपट्टा कंधे पर एक साइड करके बांध लेती है। विशु मीरा को देखती है और जोर सिटी मारती है। विशु खुशी से बोली, मीरू डार्लिंग स्टॉट। विशु की बात सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए डांस करना शुरू करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। मीरा गाते हुए डांस कर रही होती हैं, जिससे कि नील के कदम वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका डांस एकटक देख रहा होता है। मीरा जैसे ही रुकती है विशु सीटी मारने लगती हैं। विशु मीरा की तारीफ करते हुए, अरे वाह मीरू डार्लिंग तूने तो आग लगा दी आई।
लव योर परफॉर्मेंस। नील अब अंदर आते हुए मीरा को सुनाते हुए बोला, वाह, मतलब तुम्हें सुनाने के अलावा भी कुछ आता है। मीरा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। वो गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखो, तुम ज्यादा बोल रहे हो मिस्टर। तब तक नील बोल पड़ता है, मिस्टर नील खन्ना। ये सुनकर मीरा और ज्यादा चिढ़ जाती हैं। विशु दोनों को नोटिस कर रही थी। वो अब बोल पड़ी, यार आप दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे हो। नील मीरा को एक नजर देखकर विशु को देखते हुए बोला, अरे तेरी ये जो फ्रेंड है ना, उसे बात करने ही नहीं आती, बस सुनाना आता है। मीरा हैरान होते हुए बोली, हायो रब्बा, तुम पागल वागल हो क्या। मैंने तुम्हें सुनाया तो गलती तुम्हारी ही थी ना। अच्छा, क्या गलती थी मेरी। और तुम मतलब बिना कुछ सुने सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह बोलती चली जाओगी क्या। मेरी कोई गलती नहीं थी समझी। देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती समझे। नील फिर हैरानी से मीरा को घूरते हुए बोला, रियली तुम लड़ना नहीं चाहती। तुम व्हाट अ जोक, मतलब तुम्हें क्या मैं लड़ाकू लगती हूँ। नील मीरा को देखते हुए, नहीं, लगती नहीं हो बल्कि तुम हो लड़ाकू। मीरा चिढ़कर बोली, और तुम एक नंबर के अकडू बेवकूफ हो मिस्टर अकडू। हो विशु अपना सर पकड़ लेती है। अब सिम्मी जी कमरे में आती है, हाथ में ट्रे लिए जिसमें 2 ग्लास जूस और 2 कप चाय होती है। तो मीरा और नील दोनों ही चुप हो जाते हैं। सिम्मी जी आकर कमरे में बैठकर सबको अपने पास बुलाती है। वो नील और विशु को जूस पकड़ाते हुए कहती है, मीरू तू तो चाय ही लेगी इसलिए मैं तेरे लिए चाय ले आई, आ मेरे पास बैठ। मीरा उनके पास आते हुए बोली, हाँ आंटी मैं तो चाय ही लूंगी, और आप ये तो जानते हो मीरा चाय के लिए कभी मना नहीं कर सकती। विशु अब सिम्मी जी और मीरा के पास आकर बोली, हाँ मेरी मीरा ती लवा पता है हमें। मुझे तो विश्वास नहीं होता किसी को चाय इतनी कैसे पसंद हो सकती है। विशु की बात सुनकर मीरा शायराना अंदाज में बोली, हम तो कॉफी के जमाने में चाय के दीवाने हैं, कॉफी से ज्यादा इलायची और अदरक वाली चाय के मारे हैं। विशु तारीफ करते हुए, वाह वाह। तो वहीं सिम्मी जी बोल पड़ी, हाँ जानती हूँ, इसलिए अदरक और इलायची वाली चाय लाई हूँ। नील हैरान होकर मीरा की तरफ देख रहा होता है। नील खुद से ही मन में बोला, बाबा जी ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं घुस रही मेरी फैमिली में, मुझसे ज्यादा सब इसको समझते हैं। नील ये बता माँ बाऊजी कैसे है, सिम्मी जी कहती हैं। नील एकदम से अपनी सोच से बाहर आते हुए बात बोला, बिल्कुल ठीक है नानी माँ और नानू, मॉम कभी अपने इस बेटे के बारे में भी पूछ लिया करो। नील सिम्मी जी के पास दूसरी तरफ बैठ गया। सिम्मी जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, अब तो तू मेरे पास ही रहेगा ना। हाँ ये तो है, नील कहता है। सिम्मी जी दोबारा पूछती है, माँ बाऊजी आएंगे ना। उन्हें भी तो अब तेरे साथ रहने की आदत हो गई है। यस मॉम, नानी माँ और नानू आएंगे। मीरा का ध्यान अपनी चाय पर होता है। हमारी मीरा को चाय के आगे कुछ दिखता नहीं। तभी कुछ याद करते हुए विशु बोली, भाई आज ना घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई आपके आने की खुशी में। पर पार्टी की क्या जरूरत थी। विशु पूरा लॉजिक देते हुए बोली, अरे भाई आप इतने सालों बाद आए हो, बस डैड सबको आपसे मिलवाना चाहते थे, और फिर अब तो आप एक लॉयर भी बन गए हो, तो इतनी खुशी की बात है। नील विशु को देखकर, लॉयर बना नहीं हूँ, अभी मिस्टर कपूर से ट्रेनिंग लेनी है। हाँ हाँ तो बात तो वही हुई ना। नील उसे समझाते हुए बोली, बात वही नहीं हुई, अभी बस डिग्री ली है, ट्रेनिंग बची है, फिर काम कैसा चलेगा उसके अकॉर्डिंग बनूंगा लॉयर। सिम्मी जी बोली, बात तो ठीक है। अच्छा नील, मिस्टर कपूर ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है ना, और वो इंडिया में ही है ना। हाँ मॉम वो यही है और रेडी भी है। मीरा अब शांत सी बैठी हुई थी। विशु आकर उसके पास बैठ गई। नील अब विशु से पूछता है, और तू ये बता तू क्या करेगी। विशु मीरा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, क्या करूंगी, वही जो मैंने और मीरू ने डिसाइड किया है। नील आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ऐसा क्या सोचा है। मीरा नील को घूरती है। तभी विशु बोल पड़ी, अरे भाई अभी आप जानते नहीं हो मेरी मीरू को, जब जान जाओगे ना तब पता चलेगा कैसे है मेरी और इसकी सोच। विशु की बात सुनकर मीरा उसे देखने लगी तो वही नील की नजरें उस पर चली गई। क्या मतलब है विशु के कहने का। इतनी नोकझोंक, इतने झगड़े के बावजूद क्या नील मीरा समझ पाएंगे एक दूसरे को। इफ फॉर दिल की बेटाइन। नील विशु की बात सुनकर मीरा की तरफ देखने लगता है। तुम लोग बात करो, मैं जाती हूँ।
इतना कहकर सिम्मी जी वहां से चली जाती है। नील विशु को देखकर, हाँ तो क्या सोचा है तूने और तेरी मीरू ने? यही कि हम अपने गो उड़ान को चलाएंगे, अम्मा की मदद करेंगे और वहाँ की सभी बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। नील कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा और यह ख्याल किसका है? मीरा एक नजर उसे देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मेरा, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत सोचा है। नील मीरा को बिना देखे ही बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इनफैक्ट आई लाइक योर आइडिया एंड थॉट। विशु खुश होते हुए, हाँ मैंने कहा था ना, मेरी मीरू है ही ऐसी। नील अब मीरा की तरफ देखते हुए बोला, देखते हैं कैसे है तेरी मीरू, धीरे धीरे पता चलेगा वो तो। विशु मुस्कुराकर बोली, हाँ और जब आप जान जाओगे ना, तब पता चलेगा मैं क्यों कहती हूँ। मीरा विशु को रोकते हुए, बस बस कितनी तारीफ करेगी, चल रेडी भी होना है, तुझे उसमें ही लगेंगे तेरे को 2 घंटे, जल्दी रेडी हो। हाँ मैं रेडी होती हूँ, फिर चलेंगे। विशु की बात सुनकर नील पूछता है, कहाँ जाने वाली हो तुम दोनों? अरे भाई एनजीओ जाना है, सुबह डांस क्लास के लिए नहीं गई थी, अब सेल्फ डिफेंस के लिए जाऊंगी। विशु की बात पर अब नील हंस दिया और हंसते हुए बोला, तुझे आता भी है? मीरा नील की बात सुनकर उसे घूरती है और मन ही मन खुद से बोलती है, हाय रब्बा, बाबा जी इतना ज्यादा हो रहा है इसका, अब अगर मैनू गुस्सा आया ना तो मुंह तोड़ देना है मैंने इसका। पर एक गलती तो पहले ही कर दी है, इसको इन्ना सुनाकर माफी भी नहीं मांगी। तो वही नील की बात पर विशु भी चिढ़ गई, वो अपने हाथ ऊपर करते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छे से आता है, और मीरू को तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से कहो तो डेमो दूं क्या? बस बस मुझे नहीं देखना तेरा डेमो। मीरा हंसते हुए बोली, क्यों डर गए क्या? नील चिढ़कर बोली, शट अप। विशु फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, भाई आप नानी माँ को कॉल कर दो ना, परेशान ना हो जाए नानी माँ। हम नील ने छोटा सा जवाब दिया। विशु जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाती है, मीरा वही होती है। नील जाने लगता है। मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी। नील रुक गया, वो हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? तो मीरा दोबारा बोली, आई एम सॉरी। नील हैरान हो गया, अभी तक तो मीरा उसे इतना कुछ सुना रही थी। वो मीरा की ओर देखकर हैरानी से बोला, ये तुम ही हो ना? उसकी बात सुनकर मीरा चिढ़ गई, एक तो वो उसे सॉरी बोल रही है, नील फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है। मीरा चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मैंने तुम्हें सुनाया उसके लिए माफी मांग रही हूँ, वरना कोई आसार नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगू। नील फिर मीरा की ओर देखता है, हद है, ऐसे कोई माफी मांगता है क्या? तुम सॉरी कहने से ज्यादा मेरी इंसल्ट कर चुकी हो। मीरा मुंह फेरते हुए, हाँ तो तुम ही ज्यादा बोले रहे थे ना। मुझे एटीट्यूड दिखाओगी तो मैं डबल एटीट्यूड दिखाऊंगी। नील फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, ओ गॉड क्या हो तुम? नील इतना कहकर वहां से चला गया। मीरा खुद में ही बोली, मिस्टर खन्ना, अभी तुम जानते ही कहाँ हो मुझे। मीरू से पंगे ना लेना ही बेटा होगा तुम्हारे लिए, वरना मीरू को पता है क्या करना है तुम्हारा। मीरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में विशु आती है, नेवी ब्लू कलर की जीन्स, ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप। विशु रेडी होती है। मीरा उसे देखते हुए बोली, बेबी इतना रेडी होने की क्या जरूरत है? विशु शीशे में देखकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए बोली, डार्लिंग लड़कियां अगर रेडी नहीं होगी तो मेकअप प्रोडक्ट्स का क्या होगा? मीरा अपना सर पीटते हुए, हाय ओ रब्बा, सारी टेंशन तुझे ही है। विशु आईलाइनर लगाते हुए, ऑफ कोर्स बेबी, विशु सबका भला सोचती है। मीरा उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा उठी। विशु अब रेडी हो जाती है तो दोनों एनजीओ के लिए निकल जाती है। नील अपने कमरे में होता है। वो अब किसी को कॉल करता है, नानी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप मेरे बारे में मत सोचना। हाँ हाँ मॉम, डैड, विशु सब ठीक है, और आप कब तक आएंगी? ओके वेट रहेगा, बाय, रखता हूँ। अपनी नानी माँ से बात करने के बाद कॉल कट कर देता है और अपना फोन टेबल पर रख देता है। नील अब अपने कमरे की खिड़की खोलता है। सामने वाले घर का कमरा दिखता है, जिसकी खिड़की खुली होने के कारण कमरा दिख रहा होता है। लाइट शेड रेड कलर की दीवारों पर मीरा की खूबसूरत तस्वीरें लगी थी और बेड भी दिख रहा है जिस पर 3-4 टेडी बेयर रखे होते हैं। ये देख नील समझ गया ये मीरा का कमरा है। वो खुद में ही बोला, ओह तो ये है मिस
सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कमरा। बाबा जी, अब कमरे की खिड़की खोलना भी मुश्किल है। बड़ी ही अजीब लड़की है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड। इसे समझना नामुमकिन है। वो अब खिड़की बंद करता है और बेड पर लेट जाता है। इधर सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी के साथ घर में शाम की पार्टी की तैयारियों कर रही होती है। मीरा और विशु जैसे ही एनजीओ के अंदर पहुंचती है कि सभी लड़कियां वहां आ जाती हैं। आज विशु सबके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आई होती है नील के आने की खुशी में, तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी गुड़िया उन दोनों को पकड़ लेती हैं। गुड़िया अपनी मासूम सी आवाज में बोली, दीदी आप दोनों बहुत अच्छी हो। मुझे यहाँ मजा आ रहा है और खाना भी मिलता है, पर मुझे पापा की याद आ रही है। इतना बोलकर उस बच्ची की आंखों में नमी झलक आई। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मीरा खुद को संभालती है और प्यार से गुड़िया के सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा पापा भी जल्दी मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो। हाँ गुड़िया, आप परेशान मत हो, आइसक्रीम खाओ। विशु की बात सुनकर गुड़िया चॉकलेट का पैकेट आगे कर देती है तो विशु मुस्कुराई। वो रबर निकालकर उसे चॉकलेट पकड़ा देती है। उसके बाद कुछ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने लगती है तो वही छोटी बच्ची बैठकर उन्हें देख रही होती है। इसी तरह 1 घंटे बीत जाते हैं तो मीरा और विशु घर के लिए निकल जाती है। घर आकर मीरा स्कूटी रोकती है तो विशु उतरती है, फिर मीरा भी स्कूटी लगाकर उतरती है। तभी एक गाड़ी अंदर आकर वहां रुकती है और युवी बाहर निकलता है। उसे देखते ही विशु हैरान रह जाती है। मीरा खुश होते हुए, भाई आज आप इतनी जल्दी आ गए। युवी बिना किसी भाव के बोला, वो आंटी को हेल्प लगती पार्टी की तैयारियों में, इसलिए आ गया। युवी विशु को देखने लगता है पर विशु अपना मुंह फेर लेती है। मीरा ये देख चुकी थी तो वो वहां से जाने के लिए बहाना बनाते हुए बोली, अच्छा विशु, मैं चेंज करके आती हूँ और आंटी को बोल देना मैं आ रही हूँ। हम विशु बस इतना ही बोल पाती हैं। मीरा वहां से चली जाती हैं। युवी अब विशु की ओर देखते हुए पूछता है, कैसी है? विशु बिना उसकी ओर देखते हुए बोली, तुमसे मतलब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कैसी भी रहूं। युवी अब भी उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? विशु की आंखों में नमी आ गई। वो हल्के से बोली, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। इतना कहकर विशु जाने लगती हैं कि युवी उसका हाथ पकड़ लेता है। क्यों नहीं करनी है बात? युवी की बात सुनकर विशु चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, क्यों बात करूं मैं तुमसे? समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम यहाँ आ चुके हो और एक बार मुझसे बात, खैर मैं होती ही कौन हूँ, और हाथ छोड़ो मेरा। विशु के कहने पर युवी विशु का हाथ छोड़ देता है तो विशु वहां से चली जाती है और मीरा अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही होती है। विशु अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए खुद से ही बोली, नहीं विशु, उसे सच्ची कोई मतलब नहीं। आ चुका था फिर भी मुझे बताया तक नहीं। क्यों करता है वो ऐसा? बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ, पर वो कुछ क्यों नहीं समझता। क्यों? विशु बोलते बोलते खुद ही चुप हो गई और फिर खुद में ही चिढ़कर बोली, 8 साल छोटी हूँ उससे, तो इसका क्या मतलब? वो कुछ भी करेगा और मैं मानती रहूंगी? नहीं, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। विशु अब कुछ सोचती है। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। मीरा जल्दी से बाथरूम में जाती हैं। कपड़े चेंज कर बाहर आती है। शॉर्ट्स के ऊपर एक ढीली सी टी शर्ट जिसे वो ऊपर करके बांध देती हैं, जिससे उसका थोड़ा पेट दिखने लगता